लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। ग्राफिकली मेथड के अतिरिक्त इसको और भी मेथड से सॉल्व किया जाता है, जिसमें पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है कंपेयरिंग मेथड। चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पांचवा होता है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। इसमें सारे मेथड्स हम लोगों को पढ़ने नहीं है, इसमें हम लोगों को कंपेयरिंग मेथड नहीं पढ़ना है और रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को तीन मेथड्स पढ़ने हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के बदले में दूसरे को सप्लाई कर देना। तो हम क्या करते हैं इसमें, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in respect to order and substitute it in order equation. For example, let a system of equation is x plus y is equal to 3 and 4x minus 3y is equal to 26. To solve this equation, first of all, we write it equation 1, equation 2. From equation 1, x plus y is equal to 3. Then x is equal to y को अगर चेंज करके उधर भेज दे तो 3 माइनस वाई। x का जो वैल्यू हुआ वह 3 माइनस वाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका बेसिक चीज है, तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन रेस्पेक्ट टू अदर, तो अदर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू हो गया 3 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को, इसको हम इक्वेशन 3 कर देते हैं और इस वैल्यू को अब इक्वेशन 2 में रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x in equation 2 we get x के जगह पर हमको लिखना है 3 माइनस वाई, तो 4x है तो 4 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करते हैं तो सेकेंड स्टेप में ये मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, 4y जा 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 27, और 12 माइनस 7y इज इक्वल टू 26, और 7y माइनस 7y इज इक्वल टू 26, और ये 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12, माइनस 7y इज इक्वल टू 14, then y is equal to 14 by minus 7, y is equal to minus 2। अब क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकल गया। सबसे पहले हमने क्या किया, तो इक्वेशन 1 में 1 से x का वैल्यू y के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या होगा, x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसको उठाकर उधर भेजा जाए तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 5। अब इसका आंसर हो जाएगा क्या, सो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसके आंसर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और क्वेश्चन देखते हैं। आलेक्स अग्रवाल में एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 14, 0.3 x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 0.5, 0.5 x प्लस 0.7 y इज इक्वल टू 0.74। आप में से बहुत लोगों को डिसिमल से प्रॉब्लम है, आप इसके डिसिमल को पहले हटा दीजिए। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम करेंगे कि 0.3 को 3/10 x प्लस 5/10 y इज इक्वल टू 5/10। अब इसको ऐड कर देंगे, 10 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5/10। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड को ये हो जाएगा 5/10 x प्लस 7/10 y इज इक्वल टू 74/100। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 10 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 74/100। 10 1 टाइम और ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हो जाएगा ये 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 74। ये इक्वेशन
2 हो गया। अब हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 और 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 5y और x इज इक्वल टू 5 माइनस 5y बाई 3। Now this is the value of x in respect to y। x का वैल्यू हमको y के रेस्पेक्ट में निकल गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 हो गया मान लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है, 50x। 50x का वैल्यू है 5 माइनस 5y बाई 3, 5 माइनस 5y बाई 3 प्लस 70y इज इक्वल टू 74। अब इसको सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो होगा ये 250 माइनस 250y बाई 3 प्लस 70y इज इक्वल टू 74। माइनस 250y प्लस 210y इज इक्वल टू 74 और 250 माइनस 40y बाई 3 इज इक्वल टू 74। क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 250 माइनस 40y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 1 3 7 जा 21 एंड 122 और माइनस 40y इज इक्वल टू 222 माइनस 250 और माइनस 40y इज इक्वल टू माइनस 28। y इज इक्वल टू माइनस 28 बाई माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल, 4 7 जा 28 और 4 10 जा 40, 7 बाई 10। यू कैन राइट इट 0.7। अब इस वैल्यू को 7.7 बाई 10 को हम फिर से इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। किसी में भी रख देंगे तो x का वैल्यू हमको निकल जाएगा। जैसे पिछले वाले में हम लोग इक्वेशन 1 में रख के निकाले थे, अब इसमें 3 में रख के निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3, x is equal to 5 minus 5 into 7 by 10 by 3। इसको सॉल्व करेंगे। फाइव माइनस 35 by 10 by 3। 3/1 भी लिख सकते हैं। इसी को 15/10/3/1, 15/10
इंटू 1/3, 5/10 और 0.5। अब सो x इज इक्वल टू 0.5 एंड y इज इक्वल टू 0.7। ये आपके वैल्यूज हो गए। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड को। बेसिकली दो स्टेप होते हैं। पहला होता है टू मेक इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, और सेकेंड होता है एलिमिनेट इट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3B, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 3। 2x plus 3y is equal to 0, 3x plus 4y is equal to 5। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट पर विचार करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 है और सेकंड इक्वेशन में 3। अगर इसको इक्वल करना है, x को इक्वल करना है, तो दोनों के कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम x को 6 में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो केवल 2 को नहीं करेंगे, पूरे इक्वेशन को करेंगे, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 by 3 and 2 by 2 and subtract it। सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि दोनों का साइन इक्वल है, दोनों प्लस है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा? 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो क्या होगा? y इज इक्वल टू -10। अब फिर पहले वाले मेथड की ही तरह पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, we get 2x plus 3 into -10 is equal to 0, और 2x minus 30 is equal to 0, और 2x is equal to 30 और x is equal to 30/2। अब इसका आंसर क्या हो गया?
x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू -10। इज इट क्लियर? सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 1 से लेकर के 20 तक का जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल में, उसको दोनों मेथड से बनाइए।